Hello student. Now today we start new topic chapter number 6 introduction to Java. आज हम लोग जावा का इंट्रोडक्शन देंगे कि जावा क्या है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरह की होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जावा भी आपका क्या है, एक तरह की लैंग्वेज है। हमें चीज़ें समझने के लिए भाषा आना ज़रूरी है, तो कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है। ये जो जावा है, जावा भी क्या है, एक तरह की लैंग्वेज है जिसमें जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको क्रिएट मतलब इस लैंग्वेज में कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखते हैं और जिससे लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि जावा में इंट्रोडक्शन क्या है। एग्जाम्पल दिया है, Sana is aware that when human being and computer work together, they can quickly and efficiently process tasks. She knows that human beings are good at analyzing a problem and writing its solution in a number of steps. She also knows that computers are good at performing repetitive tasks quickly and efficiently without getting bored. But she wants to know more about how these synergies takes place. This is what her brother, a software programmer, had to say about it. सना क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है जो अवेयर है, कंप्यूटर का काम वो साथ में करती है, जल्दी और ऐसा जो प्रभावशाली टास्क हो उस प्रक्रिया को पूरा करती है। तो वो जानती है ह्यूमन बीइंग के लिए कि क्या एनालाइजिंग किया जाए, मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन को हम वो क्या करती है, नंबर ऑफ स्टेप में सॉल्यूशन को लिखती है। तो वो भी ये जानती है कंप्यूटर के बारे में कि गुड उसमें एक टास्क को कंप्लीट करके परफॉर्मिंग को कैसे जल्दी से जल्द टास्क किया जाए और कितना प्रभावशाली वो काम हो जिससे लोग क्या हो, बोर मत मतलब बिना उसके बोर ना हो। तो वो क्या चाहती है कि कुछ ऐसे प्लेस पे बारे में मतलब जानना, उसके बारे में बताना कि जहाँ पे वो जो वर्क हो वो अच्छे से हो पाए। तो उसका भाई जो रहता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर रहता है, तो वो उसके बारे में वो बताता है कि व्हेन फेस्ड विद अ प्रॉब्लम अ प्रोग्रामर फर्स्ट एनालाइज इट एंड देन क्रिएट एल्गोरिथम टू सॉल्व इट, ठीक है। जब उनको वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो प्रोग्रामर फर्स्ट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद क्रिएट करते हैं क्या, जैसे एल्गोरिथम होता है तो उससे क्रिएट करके सॉल्व करते हैं। तो दिस एल्गोरिथम इज देन कन्वर्टेड इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग अ लैंग्वेज। तो एल्गोरिथम से जो कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्ट करने में एक लैंग्वेज का यूज़ होता है, वो लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है, जिससे कंप्यूटर क्या करता है, उस लैंग्वेज को समझता है। द कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो बाय अ कंप्यूटर टू कंप्लीट अ टास्क। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप्स में इंस्ट्रक्शन को देता है और फॉलो करता है, एक टास्क को कंप्लीट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर फॉलो प्रोग्राम टू इफिशिएंटली सॉल्व प्रॉब्लम एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। वो प्रोग्राम को प्रभावशाली से सॉल्व करता है, मतलब इफ़ेक्टिव हो वो, ठीक है, उसको सॉल्व करता है और उससे उसके इच्छा अनुसार रिजल्ट भी मिलता है। ऑल्दो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एग्जिट्स, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू इज टू हैव एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर में एग्जिट्स भी होती है, लेकिन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि एल्गोरिथम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करें। तो विदाउट एन एल्गोरिथम देयर कैन नॉट बी अ प्रोग्राम। बिना एल्गोरिथम के कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता। अब प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरह का फॉर्म है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इट इज़ अ 5-step प्रोसेस दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है। इसके 5 स्टेप्स हैं किसके, प्रोसेस करने के, जिसमें इन्वॉल्व होता है आपका आइडेंटिफाई,
ठीक है। फिर प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना यानी उसकी पहचान करना, फिर डिजाइनिंग करना, फिर कोडिंग करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर डिबगिंग करना। अब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या है, मीन्स फिगरिंग आउट व्हाट इट इज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। पहले हमें क्या सॉल्व करना है उसको ट्राई करना कि कैसा फिगर है, उसका अर्थ क्या निकलता है, मतलब प्रॉब्लम हमारी क्या है उसकी आइडेंटिफाई करना। डिजाइनिंग मीन्स क्या होता है, प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इन अ यूजर फ्रेंडली वे, ठीक है, यानी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना, ये उसका अर्थ होता है डिजाइनिंग करना। कोडिंग मीन्स है राइटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को लिखना। टेस्टिंग मीन्स होता है चेकिंग अ प्रोग्राम फॉर द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, करेक्ट रिजल्ट को चेक करना, ये किसका अर्थ है, टेस्टिंग का। डिबगिंग मीन्स क्या होता है कि फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर, यानी जो एरर है उसको फाइंड करना फिर उसको करेक्शन करना क्या है। तो इफ एनी सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड डिबगिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक तरह का क्या है, फॉर्म है, जिसमें हमें ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद क्या है, फिर जब कंप्यूटर प्रोग्राम जितने भी मतलब ये प्रॉब्लम को समझता है तो वो उसमें क्या है, एक लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो जनरली प्रोग्रामिंग इज अ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक क्या है, उसके वो समझने के लिए कुछ पर्पस हैं। टू अलॉट रेपिटेटिव टास्क टू कंप्यूटर फॉर क्विक प्रोसेसिंग, टू ऑटोमेट टाइमिंग कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन टास्क एंड टू फाइंड करेक्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो वो क्या है, उसका हमें क्विकली आंसर मिलना चाहिए, फिर ऑटोमेट टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए जिससे हमारा एरर प्रोन टास्क कंप्लीट हो सके, फिर फाइंड करना हमें करेक्शन, मतलब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको हमें क्या करेक्ट हो जाए उसको सॉल्व करना है। तो टुडे एवरी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैज़ बिल्ड इन द प्रोग्रामिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो भी है वो किसके द्वारा बनी हुई है, प्रोग्रामिंग के द्वारा। एंड वेदर इट इज़ द माइक्रोवेव एन इलेक्ट्रॉनिक टॉय और मोबाइल डिवाइस, प्रोग्रामिंग इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए बहुत सारे रीजन्स हैं हमारे, जैसे फर्स्ट देखिए क्या है, इट इंश्योर बेटर इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, यानी इससे क्या होता है आदमी और मशीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो अच्छे से हो सके। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मशीन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये डेवलपमेंट होता है मशीन में क्या, आर्टिफिशियल जो हमारी बनावटी इंटेलिजेंस होती हैं उसको क्या करता है, लीड करता है, यानी एक तरह का मशीन का डेवलपमेंट होता है। इट इनेबल द ऑटोमेशन ऑफ रूटीन एक्टिविटी एंड टास्क, यानी इसमें क्या होता है जो रूटीन एक्टिविटी और जो टास्क होता है उसका ऑटोमेशन होता है। इन इट्स इंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम कंप्यूटर इन ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में जितनी ऑल ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसको इंश्योर करता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इम्प्रूव्ड द एबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर्स to write powerful application program with easy. Today's high-level programming language use object-oriented programming. Some example of such programming language are C++, Java, PHP, C# यानी C#, Python and so on. तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इम्प्रूव करती है यानी एबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर की, जो पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम में इजी तरीके से लिखता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। कुछ एग्जांपल्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे C++ है, जावा है, बेसिक है, विजुअल बेसिक है, PHP है, पाइथन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, देखिए इसमें कुछ फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OP यानी OOP। ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कंसिस्ट करती फीचर्स को, जैसे हमारे क्लास हो गया, फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो एक फंक्शंस मीन्स क्या है, एक तरह का मेथड कहलाता है वो। ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स और कुछ फंडामेंटल फीचर्स है ऑप्स के, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स के साथ में एसोसिएट हैं अदर फीचर्स भी आपके। अदर फीचर्स होते हैं ऑप्स के, जैसे सच एज आपका क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिम्स है, इनकैप्सुलेशंस है
अब्स्ट्रैक्शंस हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारा, देखिए ऑब्जेक्ट्स आर ऑल अराउंड अस, ऑब्जेक्ट्स हर तरह है। एवरीथिंग अराउंड यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, चारों ओर जो चीज़ें भी हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक रियल वर्ल्ड है जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा क्या है, एनीथिंग दैट इज़ विजिबल और कैन बी टच्ड, यानी जो हमें दिखाई देता है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे हमारा चेयर, मैंगो, ये सारी चीज़ें। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है, कुछ अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मतलब हर तरह से एग्जिट्स है, जैसे हमारा क्या है, बैंक अकाउंट। एनीथिंग टूवर्ड विच वन कैन डायरेक्ट एक्शन और थॉट, हमारा एक डायरेक्ट एक्शन होता है और उसके कुछ थॉट्स हैं, जैसे सच एज अ बुक दैट कैन बी रीड और अ बैंक अकाउंट दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन, जैसे हमारा बुक है हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, उसी तरह का बैंक अकाउंट है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए ये एग्जांपल्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंशिएट फ्रॉम वन another on the basis of their unique properties, also called characteristic and behavior. For example, show the unique features of three objects, chair, mango and dog. तो देखिए एक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी कुछ यूनिक्स प्रॉपर्टी, जैसे हमारे सभी कैरेक्टर जो विशेषताएं हैं और उसके साथ साथ हमारा बिहेवियर भी है। तो कुछ 3 फीचर्स आप ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे आपका क्या है, चेयर है, मैंगो है और डॉग है। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द फीचर्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर आर नोन एज देयर प्रॉपर्टीज, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंशिएट होते हैं वो हमारे जाने जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे कलर हो गया, साइज हो गया, डिज़ाइन हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हों वो एक ही चीज़ हो, हर एक आइटम की प्राइजेस भी अलग होती हैं, उसकी डिज़ाइन भी अलग होती है, उसकी कलर भी अलग होता है, उसका साइज़ भी अलग होता है। तो वो सब उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अगर हम मार्केट में चेयर लेने जाते हैं तो चेयर एक साइज़ की ज़रूरी नहीं है कि हमें मिल जाए, अगर हमें डिफरेंट टाइप की साइज़ मिलती है तो उसके कलर भी अलग होंगे, कुछ शेप्स भी अलग होंगे। तो वो सब हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक है। बिहेवियर क्या है, द वे एन ऑब्जेक्ट एक्ट, कंडक्ट और फंक्शन इज कॉल्ड इट्स बिहेवियर, यानी एक ऑब्जेक्ट का एक तरीका, एक एक्ट है जो कंडक्ट करता है, क्या है, फंक्शन, वही हमारा क्या कहलाता है, उसका बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल द बिहेवियर या डॉग एक्सिबिट्स इज वैगिंग इट्स टेल एंड बार्किंग, वो क्या है, एक कुत्ते का बिहेवियर क्या होता है, वो अगर भौंकने लगता है तो उसकी पूंछ हिलने लगती है, वो उसका कुत्ते का बिहेवियर है। एंड इंसान का बिहेवियर भी अलग अलग तरीका होता है, कोई अच्छे से रहता है, कोई बहुत ख़राब तरीके से रहता है। तो बिहेवियर भी एक हमारे क्या है, जावा का ही एक पार्ट है, मतलब हर चीज़ की एक अलग क्वालिटी होती है। इन प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इन एनीथिंग दैट हैज़ वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेवियर, प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट में कई तरह के जिसको हम लोग वेल डिफाइन करते हैं वो भी उसकी क्या है, उसका कर्तव्य और उसका बिहेवियर है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ वेरिएबल ऑफ अ सर्टेन टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग वेरिएबल में बता सकते हैं, उसका एक सर्टेन टाइम हो सकता है। ईच ऑब्जेक्ट इन ऑप कंटेन्स डाटा दैट स्पेसिफाई व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट इज एन मैथड दैट स्पेसिफाई व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू, ठीक है। ऑप्स में कुछ कंटेंट्स होते हैं डाटा का जो स्पेसिफाई करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मेथड क्या है, फिर वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें। अदर वर्ड में है कि मेथड मीन्स डिफाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक मेथड है जो डिफाइन करता है और उसको फंक्शन करता है, यानी उसके काम को करता है। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइबल entity with some properties or characteristic and behavior. Object oriented programming helps to break down a problem into a number of small functions. This types of programming gives more emphasis on data rather than the method that are applied on it. The data related to an object can be accessed using method associated with that object. ऑब्जेक्ट क्या एक आइडेंटिफाई है जो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं, यानी उसकी विशेषताएं दी हैं, उसकी बिहेवियर भी दी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या है,
वो उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते यानी तोड़ता है, फिर उसको एक छोटे छोटे स्मॉल फंक्शंस में यानी छोटे छोटे मेथड में बांटता है। तो यही प्रोग्रामिंग आपकी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होती है डाटा के लिए, और कुछ मेथड है जो उसको क्या करता है, उस पर अप्लाई करता है। तो जो ये डाटा रिलेटेड है आपके ऑब्जेक्ट से, तो उसमें मेथड का यूज़ किया जाता है, वही आपका क्या है, उसके साथ में क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। आप देखिए क्लास क्या है। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है और उसका एक टेम्पलेट है जो डिफाइन करता है सिमिलर ऑब्जेक्ट को, यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट को ही वो डिफाइन करता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। अब क्लास में क्या है, उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, उसका बिहेवियर भी सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एक देखिए यहाँ पे 3 तरह के आपको फिगर दिख रहे हैं, जिसमें एक बाइक है, एक कार है और एक ट्रक है। ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है, ये व्हीकल्स है, ठीक है, ये व्हीकल्स है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बाइक भी आपकी चलती है, कार भी चल रहा है और आपका ट्रक भी चल रहा है, लेकिन जो सामान का लोड है वो तीनों का अलग अलग। ट्रक ज़्यादा लोड है, ठीक है, कार में मिनिमम लोग हो सकते हैं और आपके बाइक में सिर्फ 2 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन काम क्या उनका अलग है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जो क्रिएट कर रहा है वो अलग है। तो ये सब चीज़ें, जैसे देखिए इसमें एग्जांपल्स में आपकी बुक्स में दिया है, इफ व्हीकल इज अ क्लास देन बाइक, कार, बस एंड ट्रक आर इट्स ऑब्जेक्ट। इफ डॉग इज अ क्लास देन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग सच एज जर्मन शेफर्ड, पॉडल, बुलडॉग, लैब्राडोर आर इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डॉग की क्लास है लेकिन डॉग की भी प्रजातियां अलग है, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, पॉडल हो गया, बुलडॉग हो गया, ये सब उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह के व्हीकल्स भी आपका क्लास है लेकिन उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है। तो अ क्लास इज आल्सो नोन एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। क्लास भी आपकी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहलाती है। दिस इज बिकॉज इट्स हेल्प टू क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अ यूजर वांट्स, ठीक है। तो ये क्रिएट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का जो यूजर्स को चाहिए। फिर अब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्शंस मीन है टू शो ओनली द नेसेसरी डिटेल टू अदर यूजर ऑफ द एप्लीकेशन। यानी अब्स्ट्रैक्शंस मीन ये है, ये आपकी जो डिटेल है जिसकी ज़रूरत है उस एप्लीकेशन ऑफ मतलब यूज़र को, जो उसके एप्लीकेशन है उसको जो ज़रूरत है उसको वो शो करता। फॉर एग्जांपल व्हेन यू यूज़ अ टेलीविज़न एट होम, यानी हम घर में अगर टेलीविज़न का यूज़ कर रहे हैं तो यू आर ओनली अवेयर ऑफ इट्स स्क्रीन एंड बटन्स। तो आप जानते होंगे कि उसके स्क्रीन के बारे में, उसके बटन के बारे में, कैसे पावर ऑन होना है बटन का, कैसे वॉल्यूम तेज होना है, कैसे चैनल चेंज होना है। तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ दिस मशीन। आप सिर्फ ये जानते हैं कि चैनल को कैसे चालू करना है, कैसे आवाज़ बढ़ाना है, ये बिल्कुल नहीं जानते कि उसके इंटरनल वर्किंग में, जो मशीन का इंटरनल वर्किंग है उसमें क्या कैसे हो रहा है, कैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है उसमें, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन जो है वो जो कॉम्प्लेक्सिटी इन अ प्रोग्राम, यानी जो उसको डिफ़िकल्टीज होती हैं उसमें सारी चीज़ों को मैनेज करने का, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड का जो डिटेल है बिना शो मतलब उसको शो करना या बिना शो किए सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, अब्स्ट्रैक्शंस का कर रहा है। यानी क्लास का क्या है, वो क्लास के अकॉर्डिंग बट रहा है और ये क्या है, सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है, जो बैकग्राउंड डिटेल से सब शो विदाउट शो करने पे। अब इनकैप्सुलेशंस क्या है, इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है कि ये एक तरह का मेडिकल टर्म होता है। जैसे कैप्सूल होता है ना, कि कोई बीमारी होती है तो उसमें कैप्सूल दिया जाता है, तो वो एक मेडिसिन का पैकेट है जो कोटिंग का काम करता है, ठीक है। इट इज़ द कैप्सूल दैट इज विजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, द कोटिंग हेल्पिंग प्रोटेक्टिंग एंड मेडिसिन लाइक अ कैप्सूल। Encapsulation in a programming the process of combining data and functioning into a single unit called class। यानी एक टर्म है, एक कंडीशंस है जो क्या करता है, मेडिकल टर्म के जैसे कैप्सूल के जैसे देता है। इसमें एक्चुअल मेडिसिन पैक्ड होता है जिसमें क्या होता है, कोटिंग होता है। कैप्सूल आपकी क्या है, विजुअल होती है, जो आउटसाइड वर्ल्ड पे
आपको शो करती है। इसमें कोटिंग हेल्प होती है किसके लिए, मेडिसिन, मतलब किस लिए होती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिंग कर सकता है मेडिसिन के रूप में। तो जैसे वो आपकी कैप्सूल के जैसे दिखता है, जो प्रोग्रामिंग में जो कंबाइनिंग डाटा होती है, जो फंक्शन होती हैं, जो सिंगल यूनिट पे वर्क करता है, वही आपका क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। द डाटा इज नॉट एक्सेस डायरेक्टली, इट इज एक्सेस थ्रू द मैथड प्रेजेंट इनसाइड द क्लास। देखिए डाटा डायरेक्टली खुद से एक्सेस नहीं कर सकता, वो क्या करता है, किसी मैथड से करता है जो आपकी क्लास के इनसाइड में प्रेजेंट शो करता है। तो दिस हाइड द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड प्रिवेंट्स इट्स करप्शन। तो ये डाटा क्या है, हाइड मतलब छुपा होता है, लेकिन पूरे आउटसाइड के लिए उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये काम किसका है, आपका इनकैप्सुलेशंस का। और पॉलीमॉर्फिम्स क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली मीन्स होता है कई और मॉर्फ्स मीन्स होता है फॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिम्स इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मेनी फॉर्म। ये क्या है, इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कई फॉर्म में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस इज यूज फॉर द एडिशन ऑफ टू नंबर एज वेल एज फॉर कॉन्सिटिनेशंस ऑफ टू स्ट्रिंग वेरिएबल। देखिए प्लस सिंबल क्या, एक तरह का ऑपरेटर है जो क्या कर सकता है, सिर्फ प्लस कर सकता है, वो भी स्ट्रिंग वेरिएबल में। यानी दो नंबर को अगर हमें एडिशन करना है तो वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल में ऐड करता है। क्लियर है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कई तरीके के फॉर्म को एक साथ करना। अब नेक्स्ट क्या है आपका, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस मीन्स क्या है, शो द चाइल्ड with the same color eyes as her grandmother. This means she has inherited her eyes color from the grandmother. Like this ops also his inheritance. Here inheritance is a mechanism of acquiring the features and behavior of a class by another class. The class whose members are inherited is called the base class, and the class that inherits those member is called the derived class. देखिए इसमें एक चाइल्ड दिया है, मतलब एक लड़की दी है जिसका कलर क्या है, जिनकी आंखों का कलर उनकी ग्रैंड माँ की कलर से सेम मिल रहा है। ठीक है, जो आंखों का कलर मिल रहा है उनकी ग्रैंड माँ से, वही उसका अर्थ है कि ये क्या है, इनहेरिटेड है, यानी मिलता जुलता एक तरह से हम कह सकते हैं। और इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत, यानी विरासत में सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जैसे ग्रैंड मदर का उनके ग्रैंडसन में कुछ ना कुछ मिलना। ठीक है, चाहे वो आँख हो, चाहे कलर हो, चाहे कोई भी एक चीज़ हो जो फीचर्स उनकी मिलती है। कुछ कभी कभी ये होता है बिहेवियर भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब मेंबर्स हैं किसके, इनहेरिटेंस के। उसके कुछ बेस क्लास कहलाते हैं, मतलब उनके जो मेंबर होते हैं क्लास के वो हमारे बेस क्लास कहलाते हैं, और कुछ इनहेरिटेंस मेंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ड्राइव क्लास कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जावा के बारे में जानेंगे। जावा क्या आपका हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर के द्वारा जाना गया है, मतलब उनके द्वारा बनाया गया है। जावा एक रीजंस है किसके लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। उनका एक प्लेटफॉर्म है क्या, इंडिपेंडेंट का। ठीक है, जावा क्या करता है, प्रोग्राम को बनाता है और वो क्या करता है, जैसे ऑनलाइन गेम के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, और जो पीपल पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से चैट करते हैं, वो चारों चीज़ों के मतलब उन सब के लिए, एजुकेशनल एप्लीकेशंस के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जावा का। जावा एक तरह की इजी लैंग्वेज है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। फिर इसमें कुछ प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के जिसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ पॉपुलर
IDS हैं, जावा है एंड जावा नेटबीन्स है, ब्लूजेट्स है, तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब जावा की कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखिए ये क्या है, एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, जो फॉलो करती क्या, ऑप्स कॉन्सेप्ट, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। फिर राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखा जाता है और रन कई बार होता है। जैसे वोरा होता है, ये वोरा का फुल फॉर्म है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार में लिखते हैं और रन कर सकते हैं डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म में, ठीक है, बिना कोडिंग को चेंज किए। फिर ये प्लेटफॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पूरी तरीके क्या है, स्वतंत्र है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा को आसानी से लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं कई तरीके से। इसकी कुछ सिक्योरिटी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आपकी क्या है, डाटा इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द यूज़र, दिस वे जावा इनहेंस डाटा सिक्योरिटी, यानी जावा पे कहीं ऐसी टाइम है जहाँ पे वो खुद से एक्सेस नहीं कर सकती है यूज़र्स के द्वारा, तब हमें क्या करना पड़ता है, उस जावा को डाटा सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। अब ये मेरा एक फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, जिसमें जावा के इंट्रोडक्शन से, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ आगे भी जानेंगे, ब्लूजेट क्या होता है, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा उसे। ओके, थैंक यू।